थलवचुपारा गांव वालों को शहर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते बहुत देर चलना पड़ता था। उस रास्ते पर दो चोर लोगों को लूटते थे। ऐसा अगर कुछ होगा तो अपने मालिक का नाम भी उसमें जोड़ने के लिए कहूँगा। कहा? चाय की दुकान के हिसाब की किताब में? नहीं मालिक, पंचतंत्रों के कहानियों में तुम ही मालिक हो। तुम एक नई कहानी क्यों नहीं लिखते? भालू तंत्र कथाएं, मेरी वीर गाथाओं के बारे में सबको जानने दो। हाँ, तो पहली पंक्ति में मैं ऐसा कुछ लिखूं क्या कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर भालू थे जिसने एक हिरण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे पर मैंने तो एक आक्रमण में एक हिरण तक मार नहीं गिराया। अरे नहीं, हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक बहादुर नायक हो। अच्छा, तो फिर सही है, सही है। तो फिर ऐसा लिख देना कि महाराजा भालू ने एक आक्रमण में ही शेर को मार गिराया। तुम वैसे भी सब कुछ झूठ ही लिख रहे हो, एक झूठ और सही। अच्छा शेर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है, पर जरूरत नहीं है। शेर के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी शेर राजा ने पढ़ लिया तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। देखो कोई आ रहा है। अरे मालिक, हम यही रुकते हैं, आओ उससे सब कुछ छीन लेते हैं। क्या मैं उसे एक आक्रमण में गिरा दूं? मालिक सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। भालू, भालू मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, क्या खराब नसीब पाया है। ये क्या है मालिक? ये सारी तो बस टहनियां हैं। क्या टहनियां? मेरे प्यारे मालिक, ये तो गन्ना है। लोहा? अरे लोहा नहीं, गन्ना है, और सच में बहुत मीठा है। ओहो, आहा, फिर आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। गन्ना बेचने वाली महिला यात्रा को डराकर पूरा गन्ना उससे चुराने के बाद मास्टर भालू और भेड़िया दूसरे दिन के शिकार की राह देख रहे थे। अरे मेरे लोमड़ी भाई, क्या तुम्हें कल का लोहा खाने की इच्छा हो रही है? ओ क्या मूर्ख है, वो लोहा नहीं गन्ना था। ठीक है, बुद्धि तो नहीं है पर शक्ति है। तुमने क्या कहा? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बुद्धिमान, आप तो बहुत बुद्धिमान है, और आप बीन है, कुछ आग है, आग है आप। बीन्स? कैसे बीन्स? बीन्स नहीं, आग है आप, एकदम तेज। देखो, वहाँ से कोई आ रहा है। मालिक, अंदर कूद जाओ। अंदर कूद जाऊं? मुझे मेरे हाथ पैर नहीं तुड़वाने। तो धीरे से जाकर उसको पकड़ लो। ओहो, लोग तो कहते कि यहाँ के जानवर रास्ते में मुसीबतें खड़ी करते हैं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। कितना चिल्लाओगे? अपना सारा सामान यही छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, चले जाओ। ये जंगली शहद की खुशबू कहाँ से आ रही है? मालिक, मुझे तो लग रहा है कि इस बर्तन से आ रहा है। मुझे देखने दो। वाह,
स्वादिष्ट शहद। हाँ, शहद की बूंद है, शहद की बूंद, स्वादिष्ट स्वादिष्ट शहद की बूंद। हाय हाय हाय। मालिक, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। और ऐसे ही दूसरों से सामान चुराकर मास्टर भालू और भेड़िए के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन लोमड़ी भाई, हम अपनी छिपने की जगह बदल दे, कोई नई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है मालिक, जब तक तुम मेरे साथ में हो अपना कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने छुपने की जगह नहीं बदलते हैं। लोमड़ी भाई, क्या तुमने देखा? वहाँ देखो, कोई कुछ हाथ में पकड़कर यहाँ आ रहा है। मालिक, मुझे लगता है कि उसके हाथ में जो बोरा है उसमें जंगली शहद है। ओह, फिर से शहद। आशा करते हैं लोग इसी तरह रोज शहद लाया करें। मालिक का नसीब। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रास्ते में कोई मुर्गी भी आए। ये भालू और लोमड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। यही तो वो लोग नहीं जो राहगीरों को परेशान करते हैं। अगर हाँ, तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। देखो, वो भाग गया। ऐसा लग रहा है भागते भागते उसके हाथों से कुछ गिर गया है। आओ जल्दी देखे क्या है। आहा, स्वादिष्ट शहद। शहद, जरा देखो। ये तो असली शहद है। ये तो जरा भारी है, शायद ये कोई बड़ा शहद होगा। आहा, क्या मीठास है, क्या स्वादिष्ट शहद है। आहा हा 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 हा, आहा हा। ये तो बड़ा चिपकू है। ये शहद है या गोंद है? अरे ओ मालिक, आप मुझसे झूठ बोलकर शहद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भी तो शहद चाहिए। हाँ, शहद पीने के बाद आपको नशा हो गया, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। दूर साथी। अरे गोंद। दूसरों से सामान चुराकर आराम से दिन बिताने वाले भालू और भेड़िए को उस दिन एक बात समझी, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करें, वही आपके साथ होता है। ओह, ये पुरानी तकनीक तो आजकल कुछ काम ही नहीं कर रही है यार। गए वो दिन जब मुझे अच्छे खरगोश और हिरण मिलते थे। हाँ, सुनहरे दिन थे वो कुछ। हाँ। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, चूहा तो है। चूहा शकरकंद के साथ। आज तो दावत है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। मैं क्या भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है।
मैं क्यों मेरे शिकार के नाम और उसके जगह के बारे में पूछूंगा? मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस दिमाग लगाना है। माँ ने मुझे सिखाया था कि सारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारा दिमाग लगाने से है। मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अरे लोमड़ी भैया, मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। भालू भैंस? ये कौन सा जीव है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जिसका शरीर भालू जैसा है और सिर भैंसे जैसा, और उसका मन पसंदीदा खाना लोमड़ी का मांस। क्या ये मुझे सच बता रहा है? ऐसा कौन सा जीव है? अगर आपने भालू भैंस को नहीं देखा तो मेरे साथ चलिए लोमड़ी भैया, जाते जाते हम गाना गाते जाएंगे। अरे अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता, पर मेरे एक रिश्तेदार का आज जन्मदिन है। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, तुम आगे बढ़ो। अरे बाप रे, उसका तो नाम सुन के मुझे डर लग गया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी देर हुई मैं ऐसे ही बैठा हूँ। कम से कम एक खरगोश तो यहाँ से गुजरे। भूख लगी है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूँ। एक चूहा काफी है। अरे क्या तुम अंधे हो? किसी के भी सामने कूद जाते हो? हाँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वैसे तो सारे छोटे प्राणी मुझे देखते ही डर जाते हैं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा, होशियार, अच्छे कपड़ों वाला जवान लड़का समझता हूँ। छे, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो फिर? जैसे तुम कुछ समझे ही नहीं। ये तो बहुत ही मूर्ख दिखता है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ। ओह ठीक है, तो आप कोई अच्छे इंसान हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। हाँ? भालू भैंस? हाँ, भालू जैसा शरीर और भैंसे जैसा सिर, और पक्षी उसका मन पसंदीदा खाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। जाते जाते हम रास्ते में अच्छे गाने गाएंगे और मेरा दोस्त तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो। अरे दोस्त, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। खांसी और बुखार जैसा लग रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं आता। मूर्ख, यहाँ पे सब लोग मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये तुम हो? अरे ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैं तो 2 बार डरा। एक और बार डरूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो डर गया। मुझे कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा। हे, क्या तुम इस तरह देखकर मेरी सुंदरता निहार रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें खा लूं। ओहो, फिर तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ ना। भालू भैंस? ये कौन है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जो दिखता भालू जैसा है पर सिर्फ भैंसे जैसा है, जिसे आप जैसे बिना हड्डियों वाले मांस बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है वो? हैं? ऐसा कोई जानवर भी है? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप भी चलो। जाते जाते हम बहुत सारे गाने गाएंगे। अरे दोस्त, आज नहीं, तुम जाओ। हे भगवान, अब मैं सुरक्षित हूँ। ना 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 ना। अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम एक चूहे हो ना? मुझे किसी भी तरह मेरी जान बचा के यहाँ से जाना होगा। जो मैंने पूछा सुना नहीं? हाँ,
मैं एक चूहा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने भी मेरी बेइज्जती नहीं की। हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी शक्तिशाली का सामना नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस जंगल के सारे जीव मुझे देखते ही डर जाते हैं। झूठ मत बोलो, साबित करो। ओके, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। हे! अरे मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो मुझे। मुझे लगता है इसकी बातों में दम है। ये तो सच बोल रहा था। ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। अरे ये तो वही लोमड़ी भैंस है जिसके बारे में चूहा बता रहा था। मैं गरीब बेचारा भालू हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हें ललकार दिया। अब मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मेरे आसपास भी कभी मत आना। चले जाओ अभी। मूर्ख चले गया और मेरी जान बच गई। एक बेचारा गधा बहुत देर तक गहरे दुख में जंगल में घूम रहा था। मैं भी होशियार हो जाऊंगा, मुझ में भी बुद्धि आ जाएगी। हाँ, बस देखते जाओ। जब बेचारा गधा दुख में चल रहा था तो उसे पेड़ के नीचे आराम कर रहा एक छोटा सा ज़ेब्रा दिखाई दिया। अरे दोस्त, अरे उठ जाओ। छोटा ज़ेब्रा गहरी नींद में सो रहा था। ज़ेब्रा ने नींद से जगाने का गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या हुआ दोस्त, बताओ तो। अरे दोस्त, मैं अभी अभी गांव से ही आ रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बात वो नहीं है दोस्त। ओह तो फिर क्या बात है, बताओ तो। दोस्त, वैसे तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, पर मुझे और ज्यादा बुद्धि चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मैं तुम्हारे जितना बुद्धिमान थोड़ी हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बात तो मुझे पता है। दोस्त, तुम मुझे बस इतना बता दो कि इस जंगल में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। तुम्हारे लिए जंगल में तो सिर्फ एक ही सबसे बुद्धिमान डॉक्टर है। कौन है वो? डॉक्टर लोमड़ी। बहुत नामचीन डॉक्टर है। बुद्धि बढ़ाने की तो उसके पास दवाइयाँ हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, यहाँ कितने सारे जानवर बुद्धि खरीद कर निकलते हैं, इसलिए उन्हीं के पीछे चले जाओ, तुम डॉक्टर की गुफा तक पहुँच जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ, लो यहाँ से शुरू हुआ तुम्हारा बुरा नसीब। अगर मुझे परेशान करोगे तो हाल तो यही होना है। डॉक्टर लोमड़ी अपनी गुफा के पास एक पेड़ के नीचे गहरे विचारों में खोया हुआ था। तभी डॉक्टर का सहायक किट्टन भालू वहाँ पर आया। मास्टर, आपको क्या हुआ मास्टर? मैं क्या बोल रहा हूँ, गुफा का काम तो बस आधा हो ही गया है। मुझे अब नदी किनारे के गोल पत्थरों की जरूरत पड़ सकती है। मुझे काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। मैं इसके कारण बहुत दुखी हूँ। क्या हो गया मास्टर? मजदूरों को काम करने के लिए पैसे चाहिए। क्या मूर्खता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। क्या तुम बगल वाले जंगल के चिन्नन गधे के बेटे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ गांव से आया हुआ हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर साहब से मिलने।
हाँ, वैसे तो मैं बिना पैसे लिए किसी को मिलता नहीं हूँ, पर तुम गांव से आए हो इसीलिए तुम मुझे मिल सकते हो। देखा, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ना कि मेरे कितने चाहने वाले हैं। देखो अभी जरा। डॉक्टर, मुझे अपनी बुद्धि बढ़ानी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। होशियारी बढ़ानी है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नामचीन होना है, बाकियों की तरह। वैसे तुम्हें कितने किलो बुद्धि चाहिए? चाहे कितनी भी हो, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो तुम्हें होशियारी चाहिए, और वो भी किलोग्राम में। हाँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे नाचना और गाना भी सिखा दीजिए। हाँ, मैं इससे गुफा का काम पूरा करा सकता हूँ। तो बताइए। हाँ, तुम्हें यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। ओह, मैं तो रुकूंगा। क्या मेरी बुद्धि बढ़ेगी? हाँ, जरूर बढ़ेगी ना। ये जो भालू है ना, ये बहुत होशियार है। इतनी होशियारी तो काफी होगी ना? इतनी काफी है। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ईमानदारी से करने लगो। वो तुम्हारे इलाज का ही एक हिस्सा है। इस प्रकार बुद्धि बढ़ाने के लिए आया गधा डॉक्टर लोमड़ी के दिए गए सभी काम मन लगाकर कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम में, हाँ, चलो, आखिर मेरे गुफा का काम इस मूर्ख गधे के कारण पूरा हो ही गया। अब मैं आजू बाजू का परिसर साफ कर लेता हूँ। मास्टर! अरे चिल्लाओ मत, मुझे सुनाई देता है। बोलो, क्या बोल रहे हो? उस गधे की होशियारी अब तक कितनी बढ़ी? हाँ, फिलहाल आधी होशियारी बढ़ी है, थोड़ी देर से पूरी होशियारी बढ़ जाएगी। उसकी बुद्धि मुझसे भी ज्यादा होगी। अरे, मैं ऐसा करूँगा क्या? इस जंगल में तुम सबसे होशियार हो। तुम एक काम करो, तुरंत जाओ, वो शहद लो और गधे को साथ में लेकर के कुछ लकड़ियाँ ले आओ। ठीक है मास्टर। इन मूर्खों की वजह से मैं कुछ अच्छा और आरामदायी जीवन जी सकता हूँ। भाई भालू, एक बात बताओ, मुझे आए हुए अब इतने दिन हो गए हैं, क्या मुझे और रुकना पड़ेगा बुद्धि पाने के लिए? बेशक, रुकना तो पड़ेगा। तुम आगे जाओ, मैं शहद खाकर वापस आता हूँ। अरे मेरी माँ, अरे पीठ दुख गई। एक रंगीन तोता एक डाली पर बैठकर ये सब देख रहा था। तोता धीरे धीरे उड़कर गधे के पास आया और बोला, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों से यहाँ पे देख रही हूँ, क्या तुम इस जंगल में नए हो? अरे नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ। किस लिए? गधा रंगीन तोते को वो जंगल में क्यों आया ये बता रहा था। ये सुनकर तोता जोर जोर से हंसने लगा। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। मुझे मूर्ख मत बुलाओ, अब बस थोड़े ही दिनों में मैं इस जंगल का सबसे होशियार जानवर बन जाऊंगा। ये सब शायद तुम्हें वो धूर्त लोमड़ी ने बताया होगा। मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ, वो बहुत ही मूर्ख है। तुम्हारे इलाज के नाम पर उसने तुम्हें यहाँ पर खुद के मतलब के लिए रुकाया है। नहीं, डॉक्टर लोमड़ी तो बहुत ज्यादा होशियार है। वो लोमड़ी बहुत कंजूस है। उसने अपने गुफा का सारा काम बगैर पैसों के खत्म कर दिया। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। सारे जंगल में भालू भाई होशियार है। डॉक्टर लोमड़ी तो मुझे भालू भाई से ज्यादा बुद्धि देंगे। अरे मूर्ख, वो लोमड़ी ने तुम्हें फंसा दिया है। मैं साबित करके दिखाती हूँ, आओ। गधा और तोता भालू की ओर चले गए। भालू भैया, क्या हुआ तोते? आप ये शहद डॉक्टर चाचा के पतीले में कैसे भरेंगे? ये पूरा खत्म नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो इस घड़े से धीरे धीरे डॉक्टर के बड़े घड़े में इस तरह से डालता हूँ, बिल्कुल ऐसे। अभी मुझे समझा, क्या तुम्हें समझा? हाँ, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। शुक्रिया भालू भैया, अब हम चलते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। मूर्खों के पता नहीं कैसे छोटे छोटे सवाल होते हैं। उस मूर्ख को अभी तक पता नहीं चला कि वो शहद जमीन पर गिर गया है। देखा?
बात तो सही है, उस चालाक लोमड़ी ने मुझे फंसा दिया। कोई बात नहीं, तुम आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, वही तुम्हारी समस्या है। पर अब मैं क्या करूं? तुम बहुत मेहनती हो, यही तुम्हारा हुनर है, तुम ये सबसे पहले समझ लो। अब मैं समझ गया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। बहुत अच्छे। हर एक जीव का अपना अलग हुनर होता है। जैसे कोयल गाना गा सकती है, मोर नाच सकता है, मछलियाँ तैर सकती है, वैसे ही पक्षी उड़ सकते हैं। हमने हमारा हुनर खोजकर उसे तराशना चाहिए, समझे? समझ गया। ठीक है, अब जाओ और अपना पैसा उस लोमड़ी से लो। तुमने मेहनत की है तो तुम्हें उसका फल मिलना ही चाहिए। तोते की ये बात सुनकर गधा लोमड़ी की ओर चला गया। मास्टर, मैंने तो घड़े में शहद डाल दिया था, सच में। तुम वो शहद फिर से फेंकोगे क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? मैं होशियार बन गया। होशियारी? और तुम्हारी? हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी होशियारी तो थोड़ी देर बाद बढ़ेगी। नहीं डॉक्टर, मैं सच में बुद्धिमान बन गया। कोई शक है आपको? हाँ। ठीक है, मुझे अब तक की हुई मेरी सारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? मजदूरी? मजदूरी? कौन सी मजदूरी? हाँ, मजदूरी। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं राजा शेर से शिकायत करूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देता हूँ ना। इस प्रकार गधे ने मक्कार लोमड़ी से मजदूरी ली और वहाँ से चला गया। ये महसूस होने पर कि वो एक बड़े जाल में फंस गया है, गधा वो सारा ज्ञान लेकर गांव लौट गया जो जीवन ने उसे सिखाया था।